फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज से अपन लोग करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो करंट अफेयर का जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो प्रिपेयर हो चुका है, वो भी लेटेस्ट पूरा जितनी भी अभी तक की चीज़ें हैं वो कवर हो गई हैं। तो सबसे पहले तो स्टैटिक देखेंगे, स्टैटिक के बाद फिर क्या है कि करंट अफेयर लेटेस्ट का वो देख लेंगे अपन लोग। तो अपना जो है नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो नॉन टेक्निकल में अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया। कंप्यूटर देख लिया, कंप्यूटर बहुत अच्छे से देखा डिटेल में, नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके चेक कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है। अपन लोग ने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। हिस्ट्री के बाद अपन लोग ने पॉलिटी कंप्लीट कर ली है। पॉलिटी के बाद अब करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, और रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद करंट अफेयर से आज से स्टार्ट कर देंगे। करंट अफेयर के बाद फिर आपका हिंदी बचेगा, इंग्लिश बचेगा। तो इस तरीके से आपकी नॉन टेक्निकल की क्लासेस पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपको एक ही जगह सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप जाके नीचे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, कंप्यूटर हिस्ट्री ये सब चीज़ें। कंप्यूटर तो देख लेना, उससे बहुत डीप में पढ़ाया गया है, वो भी आपका चैप्टर वाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। तो 2016 का आपने पेपर देखा होगा, तो उसमें जो करंट अफेयर आया हुआ था, तो कुछ लेटेस्ट आया था, हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें कंबाइन थी। तो अपन लोग को ऐसा तैयार करके जाना है कि करंट अफेयर का कोई सिलेबस तो होता नहीं है। तो स्टैटिक भी आपको कंप्लीट करके जाना है। जो बेसिक बेसिक चीज़ें वो तो आपको पता ही रहनी चाहिए। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कैसे अपन लोग करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अवार्ड वाला सेक्शन पढ़ेंगे अपन लोग। ये आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत लंबा चैप्टर है, बट है नहीं। 2 से 3 पेजों में आपका छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। है थोड़ा लंबा, बट इतना लंबा नहीं है कि बहुत टाइम लगे आपको। 1 से 2 घंटे में आपका पूरा करंट अफेयर का कंप्लीट हो जाएगा, और स्पीड करके 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना। तो देखते हैं पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ेंगे अपन लोग, स्टार्ट करेंगे अवार्ड से। तो अवार्ड में देखो, सबसे पहले इंटरनेशनल अवार्ड, अभी लेटेस्ट आस्कर अवार्ड मिले हैं, जिसमें विल स्मिथ ने एक झापड़ खींच के रसीद कर दिया था होस्ट को। वो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ न्यूज में रहती है ना, उसी से क्वेश्चन आता है। तो आप मान लो आस्कर से अवार्ड आ सकते हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इसको मिला है। तो ये देख लेना। बाफ्टा अवार्ड देख लेंगे। इसके बाद नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ तो अभी न्यूज़ में नहीं है, बट नोबेल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा ही जाता है। फिर नेशनल फिल्म अवार्ड देख लेंगे। तो इसमें देख लेंगे आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, ये देख लेंगे। आईफा देख लेंगे, और एक और क्या है, फिल्म फेयर होता है, तो फिल्म फेयर देख लेंगे। इसमें से एक तो हुआ ही नहीं था अभी ड्यू टू कोविड। फिर भारत रत्न देख लेंगे। भारत रत्न में सबसे लास्ट वाला देखेंगे कि जो कौन सा सबसे लास्ट दिया गया था 3 लोगों को, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। तो वो देख लेंगे, क्योंकि ये आदमी एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन नहीं होता ना, तो मान लो भारत रत्न से क्वेश्चन आ गया और ये जनरल क्वेश्चन है, और वहाँ पे आपसे गलत हो सकता है, इसलिए एक बार देख लेना तो रिवीजन हो जाएगा। पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड अभी अभी लेटेस्ट मिला हुआ है, जस्ट कुछ दिनों पहले मिला हुआ है। तो पद्मा अवार्ड से क्वेश्चन बिल्कुल 100% आ सकते हैं। इसके बाद एबल प्राइज़। एबल प्राइज़ दिया जाता है मैथ के क्षेत्र में, वो भी 2022 में मिले, अभी मार्च के टाइम में। तो ये सब जितने लेटेस्ट अभी अवार्ड मिले ना, ये पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। तो ये ध्यान रखना। बुकर प्राइज़ देख लेंगे रैमन मैग्सेसे से। रैमन मैग्सेसे से ये पूछा जा सकता है कौन सा देश देता है रैमन मैग्सेसे से, तो कौन सा देश है, फिलीपींस देता है। ये एशिया का नोबेल भी कहलाता है। बट इस बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड जितने लोगों को मिला है उसमें इंडिया का कोई मेंबर नहीं है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लिए, बट पढ़ के जाएंगे एक बार उसको भी। खेल रत्न। खेल रत्न मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिले हुए हैं। अर्जुन अवार्ड देना है, देखना है, ये मिला हुआ था पहले, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख के जाना। ज्ञानपीठ अवार्ड देखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड हो गया। सरस्वती सम्मान देखेंगे, सरस्वती सम्मान मिलता है। इसके बाद गांधी पीस प्राइज, ये भी 2019 में मिला, 2020 में मिला था, तो इसको भी एक बार देख लेना है। रामानुजन अवार्ड अभी लेटेस्ट मिला हुआ है कुछ दिन पहले, तो इसको भी चेक करके जाएंगे। नारी शक्ति अवार्ड, बाल शक्ति अवार्ड, और असम वैभव। असम वैभव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असम वैभव बहुत न्यूज में था, क्योंकि किसको मिला हुआ है, रतन टाटा जी को दिया गया है असम वैभव। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है रतन टाटा। और TX2 अवार्ड भी अभी लेटेस्ट मिला है, कुछ दिन पहले एक और मिला था, 1 साल पहले। उसमें एक यूपी का वन्य अभ्यारण्य था शायद, उनको उसमें वो मिला हुआ था, तो वो TX2 अवार्ड भी देखना है। तो इतने तो अपन लोग अवार्ड देखेंगे। अब ये कंप्लीट नहीं किया गया, ये सिर्फ इंडेक्स में आपको ये बताया गया है कि ये चीज़ें अपन लोग देखने वाले हैं, जिससे आपको भी एक आइडिया हो कि कैसे अपन लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक ना, या फिर जीके कह सकते हो। करंट अफेयर के बाद फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में आपका क्या क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट्स में तो मैक्सिमम पूछा जाता है टूर्नामेंट, कि टूर्नामेंट, अगर किसी टूर्नामेंट का नाम दे दिया, जैसे एसएस किससे संबंधित है, रोवर्स कप किससे संबंधित है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से खेल से संबंधित है, वो अपन लोग पढ़ने वाले हैं, कि टूर्नामेंट्स के नेम।
फिर टेनिस में आपको 4 ग्रैंड स्लैम देखने हैं सिर्फ, मैक्सिमम उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी लेटेस्ट हुआ था, तो उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप से क्वेश्चन इसलिए आ सकते हैं कि अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप आपका स्टार्ट हो गया, कहाँ पे, कतर पे, 2022 में था। तो नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा, अभी क्या क्या उसमें आपको न्यूज़ में ऐसी चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो कवर करेंगे। क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट से क्वेश्चन तो नॉर्मल है, अभी जैसे आईपीएल स्टार्ट है तो आईपीएल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिछले आईपीएल से और इस आईपीएल से भी पूछा जा सकता है। जैसे 2 टीमें ऐड हुई हैं तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। अपन को सब कुछ तैयार करके जाना जिससे कोई चीज़ छूटे ना। मेंस क्रिकेट में कौन कोच है, जैसे कोच भी चेंज हुए, राहुल द्रविड़, वो और क्या क्या चेंजेस हुए। अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, एशिया कप हुआ था, उसमें कौन विजेता था, विजेता के साथ साथ कौन कैप्टन था। वुमेन में भी यही देखना है। अभी वुमेन का क्या है कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, उसमें इंडिया की टीम बाहर हो गई थी, अभी कुछ देर पहले की न्यूज़ है, 5 से 10 मिनट पहले। ऑस्ट्रेलिया विनर रही है, ऑस्ट्रेलिया ने अगेन वर्ल्ड कप जीत लिया है, वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो ये सब न्यूज़ लेटेस्ट देखते रहना, क्योंकि पेपर अभी कुछ दिन पहले अगर बना होगा तो 100% चांसेस आ सकता है। अभी वुमेन्स वाला तो बहुत मुश्किल है कि जैसे आज की न्यूज़ का है 5 से 10 दिन पहले। बाकी जो पहले की थोड़ी न्यूज़ है ना, उसमें 100% चांसेस है। बैडमिंटन में क्या क्या नए डेवलपमेंट है, ओलंपिक में आपको जरूर देख के जाना है। ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। ओलंपिक में अपन लोग देखेंगे कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते और किस किस ने जीते हैं। जिस जिन लोगों ने जीते हैं उनको क्या मिला है, पद्म श्री भी मिला हुआ है, उस समय खेल रत्न भी मिला हुआ था। तो वो सब उनको ध्यान रख के जाना है वहाँ पे, उससे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अभी विंटर ओलंपिक हुआ है तो उससे भी ध्यान रखना है, बीजिंग में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम पढ़ के जाना कहाँ होने वाले नेक्स्ट। इसके बाद खेलो इंडिया क्या हुआ था, कोविड-19 के कारण पोस्टपोन्ड हो गया था। तो अभी कहाँ पे होगा खेलो इंडिया गेम, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, किसमें, गेम में। फिर अपन लोग पढ़ेंगे जैसे लेटेस्ट इंडेक्सेस कौन कौन से हुए थे, जैसे हंगर इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, इन सब में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है और फर्स्ट में कौन सी कंट्री है। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब आपको देखना है वहाँ पे, इंडेक्स में अपन लोग कवर करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस देश के साथ हुई है वो कवर करना है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेटेस्ट अभी आपको इलेक्शन भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन हुए थे जैसे यूपी में हो गया, पंजाब में हो गया। तो इन सब के में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कौन सीएम बना कहाँ का, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन लोग इलेक्शन वाले सेक्शन में कवर कर लेंगे। जैसे जितने राज्यों में भी चुनाव हुए हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, और कौन कौन सी चीज़ें, कितनी सीटें हैं, कौन सी पार्टी जीती। ये भी क्वेश्चन पूछे गए जा चुके हैं पहले, तो अभी भी पूछे जा सकते हैं, तो तैयार रह के जाना, इसीलिए इसको भी कवर करें। कोविड 19 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल भी क्वेश्चन में आया था, अभी भी आ सकता है। तो उसमें कौन कौन सी वैक्सीन है और कौन कौन सी अभी टेस्ट है, ये सब देखने वाले हैं कोविड 19 वाले सेक्शन में। और अभी लेटेस्ट आप 1 महीने से देख ही रहे होगे कि न्यूज़ में सबसे ज़्यादा क्या है, न्यूज़ में सबसे ज़्यादा रसिया यूक्रेन का वार। और उस समय क्या हुआ था, अफगानिस्तान के समय भी, जब अमेरिका छोड़ के गया था, तालिबान वालों ने पूरा कैप्चर किया था उस समय। तो अपन लोग को देखना है कि अपन से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे रसिया की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, यूक्रेन की क्या पोजीशन है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें, जैसे गेहूं का मैक्सिमम उत्पादन कहाँ पे होता है, यूक्रेन में होता है। तो इस तरह की चीज़ें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये हैं जो अपने एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब भारत ने यूक्रेन में जितने भी अपने स्टूडेंट फंसे हुए थे, जितने भी नागरिक थे वहाँ पे, उनको वापस बुलाने के लिए एक क्या चालू मिशन चालू किया था, तो उसका क्या नाम था मिशन गंगा, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अफगानिस्तान में अपने लोगों को वापस लाने के लिए चालू किया था, उसका क्या था, शायद था ऑपरेशन शक्ति, ये भी देखेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए। और डेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थीम, हर साल क्या है, थीम अलग हो जाती है डेज की। तो जिस जिस की थीम अलग अलग है उसको अपन लोग को देखना है, क्योंकि हर डे की थीम अलग हो जाएगी। जैसे वाटर डे की थीम क्या है इस बार की अर्थ डे की थीम क्या है। तो ये अपने को इस बार कवर करना है कि इसमें इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम में कवर करना है। फिर क्वेश्चन और कहाँ से पूछे जाते हैं, आपको लगता होगा ऐसा किसी देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है। उस समय क्या होता है कि इंडिया में क्या होती है, विजिट होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग की विजिट होने वाली थी, जैसे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे, बट ड्यू टू कोविड 19 उनको कोविड हो गया तो उनका कैंसिल हो गया। तो अभी क्या है, रसिया के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, ठीक ना। तो उनका क्या नाम है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो चीज़ न्यूज में रहेगी ना, वही जो एग्जामिनर जब आपका क्वेश्चन सेट करता है तो उसके दिमाग में वही चीज़ें चलती हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सेट होते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये चीज़ अपन लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी रिसेंट इंडिया में विजिट हुई, या फिर अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी पर्सनालिटी है वो कहाँ पे विजिट की है दूसरे देश में।
फिर स्टेट एंड कैपिटल एंड गवर्नर देख लेंगे, मतलब कौन कौन से स्टेट अपने, जैसे इंडिया में पूरे स्टेट देख लेना है और उसकी कैपिटल देख लेना है, यूनियन टेरिटरी की कैपिटल देख लेना है। एक बार ये सब ना देख के आप जाओगे ना तो वहाँ पे गलती नहीं होती, और मेन सबसे ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होता। सीएम और गवर्नर एक बार देख के जाओगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं इसके पहले। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखेंगे तो उसमें मेन क्या देखना है अपने को, जितने भी सेक्रेटरी उनके नाम पूछे जाते हैं, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी कौन है इस समय, ठीक ना, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है या हेड सेक्रेटरी कौन है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं पहले। तो इसको देखना है। और एक और देखना है अपने सेंटर ऑफ मिनिस्टर्स, किस मिनिस्टर के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक ना। और मेन तो ये देखना है किस मिनिस्टर के पास कौन डिपार्टमेंट है, ठीक, पीएमओ ऑफिस। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल में जितनी भी हैं चीज़ें, उनके हेड ऑफिस कहाँ पे है। जैसे एशियान का हेड ऑफिस क्या है, अभी बिम्स्टिक की बैठक हुई थी तो इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है, भारत ने कितना उसको सहयोग देने का वादा किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, यूएन, यूएनएसको, इनके ऑफिस कहाँ कहाँ पे है और इसका हेड कौन, जैसे डब्ल्यूएचओ का हेड ऑफिस कहाँ पे है, उसके हेड कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें अपन लोग इस सेक्शन में देखेंगे 12th वाले में। फिर है यूनेस्को साइट, तो यूनेस्को लेटेस्ट अभी कौन कौन सी साइट ऐड हुई है। इसके बाद वेटलैंड्स, अभी क्या हुआ है, एक क्वेश्चन तो मैं बता दूं, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, मुझे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा। दो वेटलैंड साइट जोड़ी गई हैं, ठीक ना, दो वेटलैंड साइट जोड़ी गई हैं इंडिया से, और एक वेटलैंड साइट है वो यूपी की, तो यूपी से जो जुड़ा है वो बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। इसके बाद आर्मी से रिलेटेड, आर्मी की तीनों जो है आपका, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनसे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं। डिफेंस में कौन, डिफेंस मेन आप कह सकते हो आर्मी इसमें, कि इनके हेड कौन से हैं फर्स्ट, और दूसरा डिफेंस में कौन कौन से, जैसे नहीं इन लोग किसका मिसाइल का परीक्षण करते रहते हैं, या फिर नया हेलीकॉप्टर कहीं से लेते हैं, या फिर कोई भी नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं किसी भी देश से। तो पिछले साल भी देश डिफेंस से बहुत क्वेश्चन आए थे, अभी भी चांसेस आ सकते हैं, तो ये यहाँ पे कवर कर लेंगे आर्मी वाले सेक्शन में। न्यू बुक्स कौन कौन सी अभी रिलीज हुई और जो फेमस बुक थी उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। हेड ऑफ एमएनसीज, अभी आप देखे होंगे बहुत दिनों से कि बहुत सारी एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ावेट, इन सब में तो पहले से थे। लेकिन अभी क्या है कि और कुछ, जैसे अभी फेडेक्स में, कुछ दिन पहले फेडेक्स में कोई एक अभी भारतीय हेड पोजीशन में, सीईओ की पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। तो ये आपको चेक करना है, ये इस सेक्शन में देखेंगे कि कौन से भारतीय कहाँ पे, जैसे ट्विटर में अभी है हुए थे, नाम भूल गया होगा अभी आपको, कुछ दिन पहले न्यूज़ में था लेकिन अब नाम भूल गया, और वही वही क्या है एग्जाम में मिस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अपन लोग इस सेक्शन में देख लेंगे। फिर आ जाएंगे बैंकिंग, बैंकिंग में क्या है, लेटेस्ट अभी आपके रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत दिनों से फिक्स हैं। फिर आरबीआई में गवर्नर कौन से है, डिप्टी गवर्नर कौन से है, ये भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद एसबीआई, जो भी अपने बड़े बैंक हैं इनके हेड कौन है वो ध्यान रखना है। एक है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होता है, उसको ध्यान रखना है। अभी टाइम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अंडर 100 में दीपिका पादुकोण का नाम आया था, उसको मुझे अच्छे से देखना है, अभी एक बार उसको कंप्लीट करना है। और एक आता है वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर में कैसे पूछा जाता है कि कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर आता है, तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम, तो वो भी अपन लोग देख लेंगे। इसके बाद फिर आता है रेलवे, तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन का अभी कोई चेंज हुए हैं उसको देखना है, और रेलवे से कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं वो कवर करेंगे। फिर देखेंगे बजट, अभी बजट रिलीज हुआ था फरवरी में, तो उससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं, देखेंगे। फिर आया था इसरो, इसरो से बहुत क्वेश्चन आए हुए थे पिछली बार भी कि फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी, तो ये देखना है। कौन कौन से अभी रिसेंट में कौन कौन से इवेंट हुए या फिर लॉन्चेस हैं रिसेंट में इसरो के द्वारा, और इसरो में और आपको कभी क्या है चेयरमैन उसके चेंज हो गए हैं, तो वो देखना है। और डीआरडीओ को देखना है। तो ये पूरा अपन लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर में। ये इस तरीके से नोट्स आपके प्रिपेयर किए गए हैं, इतने नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, और प्लस मिसलेनियस जो भी चीज़ें और बीच में ऐसे ही जब रिसर्च करते समय पता चली हैं तो उसको भी ऐड कर किया जा चुका है। तो इतना आपको पढ़ना है, आपके किसके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग पढ़ना चाह रहे हो कि नहीं। ये तो पहले मैंने आज इस वीडियो इसलिए बना दिया कि आप लोग का भाई, आप लोग का क्या सोचना है कि इस तरह पढ़ना है कि नहीं।
ठीक कंटेंट है कि नहीं, फिर इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँ नेक्स्ट टाइम से, आपको सेक्शन वाइज सेक्शन या फिर जितना सेक्शन एक वीडियो में कवर हो सके। तो इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स में, और इसके बाद फिर मंथली वाइज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे लास्ट के 4 या 5 महीनों के। इससे आपका करंट अफेयर का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा प्लान है पढ़ने का। आप कमेंट करके बताओ सही है कि नहीं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करने लायक हैं। तो आप कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है वो नीचे कमेंट करके बता देना, तो वो ऐड कर दी जाएंगे। अभी एक चीज़ नहीं इसमें ऐड है, इसमें अभी यूपी स्पेशल ऐड नहीं है, तो यूपी का जीके और प्लस यूपी के करंट अफेयर उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा प्लान है आपका करंट अफेयर पढ़ने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे कमेंट करके बता दीजिए आप कि और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। ये तो हो गई बात। और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और आप पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर, तो मस्ट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, जिससे आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए टाइम से और आपको कंटेंट मिल सके। तो इतनी मेहनत करके इतनी सारी चीज़ें ढूंढ के आपके पास एक साथ ले लाई जा रही हैं, तो मस्ट हिट द लाइक बटन, आपको कुछ चीज़ें यूजफुल लगी हो, एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी करंट अफेयर के सेक्शन से, अवार्ड वाले सेक्शन से चालू करेंगे। ओके, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके बता देना कि कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक ना? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।